with the correct form of the verb given at the end of each sentence. तो आपको सही फॉर्म लगानी है जो कि गिवन है ब्रैकेट के अंदर कुछ भी. First sentence, I dashed a letter from my brother yesterday. Yesterday की बात कर रहा है. तो ये आपका डिसाइड करेगा कि किस तरीके से लगाएं इसको. Yesterday मतलब बीता हुआ कल. ठीक है. तो ये हो जाएगा रिसीव का रिसीव. I received a letter from my brother yesterday. ठीक है. Second sentence, he felt that he dashed by the shopkeeper. तो मीनिंग समझो. He felt, felt, फील करना एक वर्ब है. felt past tense है और इसीलिए चीज का चीजें हो जाएगा. He by the shopkeeper was cheated. past tense में was लगेगा. was cheated. ठीक है. had been cheated भी हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है. तो सिंपल रखेंगे. मैं तो सिंपल रखता हूँ चीजों को. He felt that he was cheated by the shopkeeper. Third sentence, it dashed to my notice that you have been very irregular of late. Of late मतलब recently, इन दिनों. Have been, you have been, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है. ये हैव तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना अपन. इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. तो क्या होगा? It is brought. These are लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में. It is brought. ये चीज मेरे नोटिस में लाई गई है. पैसिव वॉइस में सेंटेंस है. ठीक है ना. प्रेजेंट टेंस में है और पैसिव वॉइस में है. तो is और brought थर्ड फॉर्म लगाई है. bring brought थर्ड फॉर्म लगाई है. बीच वाली नहीं लगाई. पास्ट टेंस नहीं है. he dash tomorrow है आने वाला कल, आने वाला समय है. मीनिंग समझो पहले. और he will come फ्यूचर टेंस. will से फ्यूचर में पहुंच गया सेंटेंस. will come. अब ये जो will है ना, इसके साथ बेसिक फॉर्म ही आएगी come, क्योंकि ये मॉडल वर्ब होती है. नेक्स्ट सेंटेंस, he told me that he dash nothing for 2 days. for 2 days उसने बताया था. told यानी पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस है इसलिए he had written. कंटिन्यूअस नहीं है ना बेटे. नहीं खाया था. कंटिन्यूअस का है. आप बोल रहे हो कंटिन्यूअस. उसमें भी आता है. उसमें आता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें आएगा. उसमें आता है, इसमें भी आता है. ठीक है. उसने बताया. 2 काम हुए. उसने खाया नहीं था, एक काम. दूसरा काम उसने बताया मुझे. ठीक है ना. और बताने से पहले तक खाया नहीं था. ठीक है. और एक्सप्लेन कर दूंगा. आप जो सवाल बता रहे हो ना कि 3 लगेगा, वो और एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन यहाँ ये he told me that
he had eaten nothing, वो कंटिन्यूअस नहीं है ना, ये टेंस परफेक्ट टेंस है, ये वाला परफेक्ट है, उसने खाया नहीं था, कुछ किया था या नहीं किया था, ठीक है ना, काम पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं खाया था उसने, परफेक्ट टेंस लगा रहा हूँ, कंटिन्यूअस में लगा रहा हूँ, बीन कंटिन्यूअस में लगेगा, समझ गए। 6th, I dash this place before he comes, वो आए उससे पहले मैं ये प्लेस छोड़ दूंगा, वो आए, ये प्रेजेंट टेंस है बेटे, यहाँ पे comes, he comes प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सेंटेंस ये यहाँ पे लगेगा कि छोड़ दूंगा, इससे पहले कि वो आता है या आए, उससे पहले मैं प्लेस छोड़ दूंगा, I will leave this place before he comes. Seventh sentence, I dash the painting by then, तब तक, तो इसमें कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टेंस का पता नहीं लग रहा है इसमें कि कौन सा टेंस है, तो किसी भी टेंस में बना सकते हो आप, कि पास्ट टेंस में अगर बनाए इसको, तब तक मैंने पेंटिंग फिनिश कर ली थी, आई हैड फिनिश भी हो सकता है, I had finished कर ली थी, तब तक यानी कि काम थोड़ा चला होगा, थोड़े पीरियड के लिए चला होगा और फिर खत्म हुआ होगा, तो परफेक्ट टेंस ही बेहतर है इसके लिए, ठीक है ना। I had finished the painting by then, फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं इसको, फिर लगा के I will have finished, ऐसे भी बन कर सकते हैं, है ना, पास्ट में भी बन सकता है और फ्यूचर में भी बन सकता है ये सेंटेंस, कि तब तक, बाय दैट मतलब तब तक मैं पेंटिंग खत्म कर लूंगा, ये सेकंड वाले का है, कर लूंगा, और कर ली थी, तब तक खत्म कर ली थी, I had finished, I dash in Mumbai for the last 10 years, मैं पिछले 10 साल से मुंबई में रह रहा हूं, I, अब इसमें कंटिन्यूअस है ना, I have been living, by the time we reached the station, the train, हाँ ये पास्ट टेंस है, देखो यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसलिए had arrived, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन आ चुकी थी, यानी कि उससे पहले ही हो चुका था वो काम, had arrived, और I dash writing the letter and now I want to post it, I want to post it, कौन सा टेंस है इधर, मैं चाहता हूं, इसका मतलब ये निकलता है, I want प्रेजेंट टेंस है बेटे, और प्रेजेंट टेंस में मैंने ये वाला काम तो पूरा कर लिया है, अब मुझे पोस्ट करना है, तो काम पूरा कराने के लिए I क्या होगा, I have finished, I have finished,
मैंने पूरा कर लिया है, परफेक्ट हो गया, ये वाला काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। आई हैव फिनिश्ड, writing the letter, and now I want to post it. Okay, now your doubts will be clear. आप क्वेश्चन रेज करने के लिए वेलकम है।